भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने कलेक्ट्रेट में डीएम को सौंपा पीएम के नाम संबोधित मुकदमे की वापसी की मांग को लेकर एक ज्ञापन। बता दें कि अमरोहा जनपद से कलेक्ट्रेट में आज भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुंचे, जहां पर उन्होंने डीएम बीके त्रिपाठी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें जो किसानों पर मुकदमा दर्ज है वह वापस लिए जाए। इसके अलावा किसानों के विभिन्न प्रकार की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन है, उनका भी जल्द से जल्द समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि बस यही मांग है, इसी मांग को देख करके हम लोग आज कलेक्ट्रेट आएंगे। देखिए, हमारा 13 महीने गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली पर धरना चला किसानों का, और उसमें जो 3 के काले कानून केंद्र सरकार ने बनाए थे वो भारतीय किसान यूनियन के दबाव में कानून उन्होंने वापस ले लिए थे। लेकिन उसके बाद भी हमारी कुछ शर्तें रह गई थी, कुछ बात बाकी हो रह गई थी, जो बाकी हमारी मांग नहीं थी वो रह गई थी। और उसमें मुख्य रूप से ये था कि एमएसपी कानून, गारंटी कानून बनाया जाए। जो किसानों पर वहाँ पर मुकदमे लगाए गए थे उन्हें वापस लिया जाए। इन पर केंद्र सरकार की तरफ से बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये जो हमारी बात वहाँ पर तय हुई थी, ये बात केंद्र सरकार उन्हें पुनः हमारे ज्ञापन के माध्यम सुने और उन बातों को लागू करे जो बात वहाँ पर तय हुई थी। एमएसपी पे गारंटी कानून बनाया जाए, किसानों पर जो मुकदमे लगा, फर्जी मुकदमे लगे थे, उन मुकदमों को वापस लिया जाए। और जो अन्य समस्याएं किसानों की हैं, गन्ने का भुगतान है, बहुत सी जगह पिछले वर्ष का भुगतान अभी तक नहीं हुआ, और गेहूं पे एमएसपी बढ़ाया जाए, कम से कम 2,500 रुपये किया जाए। ये हमारी किसानों, भारतीय किसानों की तरफ से किसानों की मांग है। तालाबों से कब्जा हटवाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे व्यापारी सुरक्षा फार्म संस्थान के पदाधिकारी। बता दें कि अमरोहा जनपद के कलेक्ट्रेट में आज डीएम बीके त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपने के लिए व्यापारी सुरक्षा फार्म संस्थान के जिला अध्यक्ष खत्री मनोज टंडन के नेतृत्व में पदाधिकारी कार्यकर्ता पहुंचे, जहां पर उन्होंने अभी गदर पार्टी को ज्ञापन देकर मांग किया है कि अमरोहा में जो तालाबों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं उनको हटवाया जाए, तालाब कब्जा मुक्त कराए जाएं। इसके अलावा उन्होंने मांग की है कि जो शनिवार को अवैध रूप से एक बाजार लगाया जा रहा है, उस एडवाइस आए व्यापारी को हर महीने होने वाली कलेक्ट्रेट की बैठक में आमंत्रित किया जाए। इसके अलावा उन्होंने मांग की है कि व्यापारियों को शस्त्र लाइसेंस भी दिए जाएं। सभी मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है, जल्द से जल्द अपनी मांगों को पूरा कराने की मांग की गई। मेरा नाम खत्री मनोज टंडन है और आज का ज्ञापन व्यापारियों की ओर से माननीय जिलाधिकारी अमरोहा को दिया गया है। इसमें 5 सूत्रीय ज्ञापन है और मेन विषय इसमें ये लिया गया है कि अमरोहा के अंदर एनक्रोचमेंट और तालाबों पर कब्जे किए जा रहे हैं, और हमने प्रदेश सरकार से भी मांग की है कि इस पर बुलडोजर चलाया जाए। एक विषय हमारा मंगल बाजार को लेकर था। जब मंगल बाजार बाईपास पर नगर पालिका परिषद द्वारा पहुंचाया गया है, उसके बावजूद भी शनिवार के दिन ये ज्ञापन क्यों लगवाया जा रहा है कुछ दबंगों के द्वारा। एक विषय हमारा व्यापारियों को शस्त्र लाइसेंस के ऊपर था कि व्यापारियों को प्राथमिकता के आधार पर उनको शस्त्र दिए जाएं। ये हमने 5 मुद्दे लिए हैं। एक विषय हमने यहाँ प्रत्येक माह होने वाली मीटिंग में व्यापारियों को बुलाया जाए, उद्योग बंधु और व्यापार बंधु। पिछले 1 वर्ष से ये मीटिंग्स यहाँ पोस्टपोन्ड हैं, तो हमने ये आग्रह किया है माननीय जिलाधिकारी अमरोहा से कि ये मीटिंग दोबारा पुनः शुरू की जाए, ताकि व्यापारी अपनी समस्याओं को लेकर इस मीटिंग में रख सकें। गांव हरियाणा के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में डीएम को सौंपा जमीन का मुआवजा दिलाए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन। बता दें कि अमरोहा जनपद के अमरोहा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव हरियाणा के ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनके गांव में नेशनल हाईवे 9 पर उनकी जमीनें अधिग्रहित की गई हैं, लेकिन उनकी मकानों का मुआवजा मिल गया है, मगर जमीनों का मुआवजा नहीं मिला, जिसकी वजह से वह सरकार से अपने जमीनों के अधिग्रहण का मुआवजा चाहते हैं और इसी को लेकर के कलेक्ट्रेट में आए हैं और डीएम को ज्ञापन सौंपा है। ये है कि हम लोगों की ज़मीन जो है वो नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण में जो है एक्वायरी की गई है। उसमें हम लोगों के मकानों का तो मुआवजा मिला है, मगर ज़मीन का मुआवजा नहीं मिला है। हम लोग डीएम साहब से मिलने के लिए आए हैं कि जिससे हमारी ज़मीन का भी मुआवजा मिले। गांव धनौरी मीर के ग्रामीणों ने सरकारी तालाब से कब्जा मुक्त कराने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में डीएम को सौंपा ज्ञापन। बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगावा सादात विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव धनौरी मीर के ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने डीएम बीके त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा और कहा कि हमारे गांव में सरकारी भूमि पर तालाब स्थापित है, जिस पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि इसको कब्जा मुक्त कराया जाए, ताकि गाँव का जो पानी है वह तालाब में जा सके और गाँव का तालाब कब्जा मुक्त हो सके। मामला यह है, हमारे गाँव में एक तालाब है माध्यमिक स्कूल के बराबर में। उसमें आधी जमीन तो स्कूल को आवंटन हो गई थी, आधी में जो तालाब था
उसको कुछ आदमी ज़बरदस्ती आट रहे हैं। 4 दिन की छुट्टी का अवकाश का पूरा फ़ायदा उठाया। तहसील में गए, तहसील में कोई हमारी सुनवाई नहीं करी, थाने ने कोई सुनवाई नहीं करी। 100 नंबर को फ़ोन किया, 100 नंबर आई, बोले हमारे बस की इसमें कोई करना नहीं है, इसमें जो कार्रवाई करेंगे तहसील वाले करेंगे। 19 तारीख को जो है हम डीएम महोदय साहब के आवास पे गए। डीएम साहब के आवास पे आने के बाद जो है तहसील के कुछ अधिकारी पहुंचे और वो विपक्ष उनके सामने नहीं आया और ज़बरदस्ती अपने निजी वाहनों से उसमें मिट्टी का कार्य कर रहे हैं, भराव गिर रहे हैं। इसी चीज़ को लेकर हमारा डीएम साहब से को एक प्रार्थना पत्र देना है ज्ञापन के रूप में, जिसको लेकर हम सब ग्रामवासी उपस्थित हुए हैं और हमें धमकी मिल रही है कि अगर तुम इसमें कार्रवाई करोगे तो आपको 156(3)68 की कार्रवाई करेंगे, आपको अकल ठिकाने से हो जाएगी, ये हमें धमकी दी जा रही है। गांव नगलिया में कब्रिस्तान की दीवार को फिर से बनवाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण। बता दें कि अमरोहा जनपद से कलेक्ट्रेट में आज गांव नगलिया मेम के ग्रामीण पहुंचे, जहां पर उन्होंने डीएम बीके त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपकर कहा कि उनके गांव में कुछ दबंग लोगों के द्वारा कब्रिस्तान की दीवार को गिरा दिया गया, जिसकी वजह से कब्रिस्तान में जो कब्र है उनकी बेकदरी हो रही है। साथ ही कहा कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर दोबारा से दीवार बनवाई जाए और उन दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने ये काम किया। यह है हमारे कब्रिस्तान की बाउंड्री नगलिया मेम में सैनियों ने ढा चुकी है और इसके बावजूद अगर हम लोग काम करते हैं तो हम पे लाठी या डंडे लेकर तबते हैं और हमें पूरी वकी मिली गाल देते हैं। उन लोगों की संख्या ज़्यादा है, उनके 800-900 वोट है और हमारे 40-50 वोट आ रही है। ये हमें दबाव डालते हैं और हम पे बार बार जुल्म करते हैं।